ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಅಂತರಂಗದ ದೇವನ ಜೊತೆ ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರೆತು ಒಂದಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಈ ಜಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಶರಣರು. ಅಂತಹ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನ ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇದಾರವೆಂಬ ಮೂಲಸ್ಥಾನ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಎಂಬ ಮೂಲಸ್ಥಾನ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೆಂಬ ಮೂಲಸ್ಥಾನ, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳೆಂಬ ಮೂಲಸ್ಥಾನ, ಈ ನಾನಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ನಂಬಿದೆ ನಾನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂದರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಆಕಾಶ, ಗಾಳಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಜಲ, ನೆಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ದೇವೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಈ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ವಚನ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. कृतयुग युग में भगवान वहीं परिचय कहाँ? केदारनाथ, बद्रीनाथ, उधर उत्तर प्रदेश एरिया में भगवान कहाँ है? वहीं पर है। त्रेता युग में कहाँ दिखाया? वाराणसी में भगवान है, वहाँ परिचय भगवान, यहाँ पर नहीं दिखाया। द्वापर युग में कर्नाटक के हम्पी, वहाँ परिचय भगवान, वहाँ गए तो सबको दर्शन मिलेगा, ऐसा बताया ना। द्वापर युग में विरूपाक्षनेंब मूल स्थान, इस कलियुग में पर्वतगಳೆಂಬ मूल स्थान। जितने भी अच्छा जंगल है जानवरों का जीने के वास्ते, पहाड़ा, वो सब कब्जा करके वहाँ पर कोई तपस्या में बैठे, वहाँ पर
बहुत महान तपस्या करे, वो करे, ये करे बोल के ये जो झूठा प्रचार करके भगवानों का जो गवर्नमेंट का ज़मीन के ऊपर ये कब्जा करके लोगों को, देशवासियों को झूठ बोलने का एक प्रयास बहुत सालों से चल रहा है। महात्मा बसवण्णा का पीरियड से चल रहा है। इसीलिए तो महात्मा बसवण्णा ने लास्ट में क्या बोलते हैं, ಈ नाना स्थानಗಳಿಗೆ मुट्टदे, ये चारों तरफ भगवान है बोलकर मैं नहीं जाऊंगा। मैं भगवान को कहाँ ढूंढूंगा? इंसान, जानवर, जहाँ पर जान है वहाँ पर भगवान है समझकर मैं उनको दया करता हूँ, उनमें ही मैं भगवान को देखता हूँ। क्या यह झूठ है क्या? हाँ, ये क्या झूठ है क्या? कोई तो बताओ। इसको झूठ कोई भी नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए जंगमवे लिंगवेंदु नंबिदे नानु कूडल संगम देवा। अब ये 12वीं शताब्दी में के इष्टलिंगा, ये 12वीं शताब्दी में भारत देश के अंदर कितने कास्टिज्म करे थे ना। ये स्वार्थी लोग, दुराशे लोग, विदेशी लोग, एक दूसरे को झगड़ा लगाने वाले, अंगार लगाने वाले लोग, यही लोग तो बसवण्णा का विचार को नहीं मानते। यही लोग तो अंबेडकर का विचार को नहीं मानते। इनका इरादा क्या रहता? हमेशा लोगों का दिमाग भगवान का एक अलग, साल को 12 महीने में 12 नमूने का भगवान ऐसा बता के अज्ञान में रखने का काम चल रहा है। मैं तो एक विनती करता हूँ, मैं भी किताब पढ़ा हूँ। भारत के संविधान के मुख्यस्थ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान और उनका विचार जो 22 प्रतिज्ञा है, 22 प्रतिज्ञा बोले उन्होंने, वो पूरा 22 प्रतिज्ञा, 22 प्रतिज्ञा महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंटप में का वचनों में है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी महात्मा बसवण्णा का वचन का किताब पढ़े हैं उन्होंने। ये लोग उनको सहकार नहीं करने से ये जो देश के अंदर चल रहा ना, जात पात भगवान, तो सब वो बसवण्णा जी का अनुभव मंटप का वचन पढ़े हैं उन्होंने, और इसीलिए उन्होंने वो 22 प्रतिज्ञा बोले सो लिखे सो है। अभी देश भर में बहुत सारे लोग समझ रहे। मैं उन सारे जो लोग भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानते हैं, जो लोग विश्व संविधान के महात्मा बसवण्णा का अनुभव मंटप का विचार को मानते हैं, उन सब से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सच्चाई की पीछे भागो, झूठ का पीछे मत भागो, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद मत कर लो। और अगर झूठ का पीछे भागेंगे, दिमाग में जो है नहीं अज्ञानता फैलेगा और देश के अंदर शांति नहीं होगा। और जो लोग अज्ञानता का पीछे भाग रहे हो, वो अपने घर के माँ बाप, अपने जोरू बच्चों को सही तरीके से नहीं पाल सकते हो, क्योंकि झूठ होता है। एक ना एक दिन सच्चाई का बाहर आने वाला है। अब देखो 890 साल पहले महात्मा बसवण्णा जी का जो अनुभव मंटप के पूरे विचार वचना, कहाँ पर भी कास्टिज्म नहीं बोले, कहाँ पर भी मूर्ति का पूजा नहीं कर बोले। उन्होंने क्या करे,
इंसान में भगवान को ढूंढे और सब लोग मिलकर सब एक ही मालिक से पैदा होकर आए हैं। वो एक ही मालिक को पहचानने के लिए इष्ट लिंग दिया है। देखो मादार चन्नయ్య का गले में, नूली चंदయ్య का, अंबिगर चौड़య్య, मडिवाಳ माचయ్య, तुरगाय रामಣ್ಣ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುದ್ದಣ್ಣ, ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ, ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಮೇದಾರ ಕೇತಯ್ಯ, किन्नरी बम्मయ్య, सिद्धारामेश्वर, अल्लम प्रभु, हाँ, ये 770 शरण लोग, अलग 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 काम करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग बसवण्णा स्थापित लिंगायत धर्म अनुभव मंडप में आकर उन्होंने सच्चाई को समझकर वो झूठा का कचरा फेंक कर और बाद में उन्होंने खुद होशियार ज्ञानी बनकर वचना लिख के दिया। सो है छोटे छोटे वचन हैं, आप सब लोग पढ़िए। झूठे अफवाह, झूठे प्रचार के पीछे मत भागिए, ये हमारा देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और सब एक प्रगति नहीं हो सकते हैं। अगर प्रगति होना है, हेल्थ अच्छा रख लेना है, मन को साफ रख लेना है, तो बुद्ध, बसवा, अंबेडकर जी का मैं किताब पढ़ा हूँ, ये सबके लिए भला है। इन तीनों लोगों ने, शरणों ने, सभी लोगों ने देश को शांति चाहता है, क्रांति नहीं, ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम इस धरती में पैदा होकर आने के बाद में हम सच्चाई के पीछे, सच्चाई को सपोर्ट करेंगे और झूठ को कचरा की तरह बाजू में फेंके तो हमारा देश स्वच्छ मन से स्वच्छ भारत बना सकते हैं बोलते हैं। मैं अगर आप सबको अच्छा लगा तो महात्मा बसवण्णा जी का विश्व संविधान और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब का संविधान, भारत के संविधान के ये विचार को पढ़िए और सोचिए कौन सा देश के अंदर झूठ चल रहा है, कौन सा सही चल रहा है, वो अपने आप मालूम हो जाएगा। इतना बोलते हुए मैं आप सबको ये सच्चाई अच्छा लगा तो भारत देश के अंदर 140 करोड़ या 145 करोड़ जनता है ना, उन तक पहुंचाने का काम कौन कौन करेगा, वही एक भगवान की महान पूजा होता है बोलते हुए मैं भारत के पूरे मेरे सभी लोग, महात्मा बसवण्णा ने जो सच्चाई के मार्ग के ऊपर चलने वाले कौन कौन है ना, वो सभी लोग मेरा घर का है, भगवान का घर का बच्चा है। ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग हैं सब एक ही भगवान के बच्चे हैं बोलते हुए उनका विचारों को हम सर झुकाकर हम शरण करते हुए, आप सबको भी मैं शरण करते हुए, शरणों का, महान पुरुषों का इस विचार को मैं यहाँ पर समाप्त करते हुए फिर आगे हम ऐसा विचार हमारा भारत देश के अंदर सब तरफ प्रचार अपना अपना हाथ से कितना होता उतना प्रचार करे तो हमारा भी भला होगा, आपका भी भला होगा, सबका भला होगा। इतना बोलते हुए मैं इस विचार को समाप्त करता हूँ।